भोजन करत बोल जब राजा, तो नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। 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 भोजन के लिए जब राजा दशरथ बुलाने के लिए गए, तो भगवान राम बालकों के समाज को छोड़ करके नहीं आ रहे हैं भोजन के लिए। कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। ये तो मर्यादा भंग है कि पिता भोजन के लिए बुला रहे हैं कि चलो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आओ बेटा, चलो भोजन कर लेते हैं। तो नहीं आवत तजी बाल समाजा, बच्चों के समाज को छोड़कर ये नहीं आ रहे। तो ये मर्यादा भंग नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि पिता यदि बुलाने के लिए जाता तो प्रभु तुरंत आ जाते, लेकिन भोजन करत बोल जब राजा, पिता नहीं राजा गया। कोई राज सत्ता का पद लेकर के और उसकी ताकत से भगवान को बुलाने की कोशिश करें, भगवान को खींचने का प्रयास करें, तो भगवान नहीं आएंगे। कहेंगे उस अभिमानियों से तो मैं दूर रहता हूं, उससे तो ये निर्दोष, सहज, निष्कपट, निरभिमानी बच्चों का समूह मुझे पसंद है। और एक अर्थ में बालक मतलब भक्त, ऐसे निरभिमानी, निर्दोष, बालकवत, सहज, ऐसे भक्तों का संग भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। नल और नदी में बड़ा अंतर है। नदी एक बहता पानी, और नदी के पास तो आपको पहुंचना होगा। सदगुरु नदी के समान है। वहां जाओ, गत्वा दत्वा नत्वा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जैसे भगवत गीता में भगवान समझाते हैं। समित पाणी होकर के गुरु के पास जाना होता है। घर से बाहर, एक उम्र के बाद घर से बाहर रह करके किसी अच्छे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों में जो संस्कार आते हैं, उन बच्चों में जो अनुशासन आता है, उन बच्चों में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो डेवलप होती है, वो फिर घर रह करके पढ़ने वाले बच्चों में नहीं आ पाता। तो हमारी तो ये परंपरा रही है, और इसलिए हम तो ये कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि एक उम्र के बाद बच्चों को किसी अच्छे शिक्षा संस्था में रखा जाए। और विदेशों में पढ़ने जाते हैं तो कहीं फिर वो गेस्ट, पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं, या तो किराए पे
कमरा लेकर के रहते हैं तो अपने हाथ से खाना बनाना सीखना पड़ता है। बहुत कुछ सीखते हैं, स्वाश्रयी बनते हैं, अपने कपड़े अपने हाथ धोना, अपनी सारी चीजें खुद ही संभाल करके रखनी, अपना निर्णय खुद लेना। जाना चाहिए। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बुद्धिमताम वरिष्ठ है। ये ज्ञान ये बुद्धि आई क्यों? बोले सूर्य से प्राप्त किया। कथा ऐसी है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि सूर्य को देखकर कोई ये खाने का फल है ऐसा समझकर हनुमान जी ने छलांग लगाई। समझे नहीं तो हाथ भी कट जाएंगे। जिसको आता है वो उस कुशा को आमूलाग्र लाना होता है, अग्रभाग भी अखंड रहे, मूल भी रहे। यज्ञ के लिए आमूलाग्र कुशा की जरूरत होती है। तो किस तरह से एकदम मूल से कुशा को पकड़ना, किस तरह से उसको उखाड़ना ताकि कुशा पूरा पूरा आ जाए हाथ में और हाथ कटे भी नहीं। नहीं तो ब्लेड की तरह पत्ते यूं पत्ते पकड़ करके खींचने जाएगा तो कुशा तो वहीं रहेगी जमीन के साथ। ब्लेड जैसे हाथ काट देते हैं, उंगलियां कट जाएगी, खून निकलेगा। तो उस कुशा को लाने में जो होशियार है उसको कहते कुशल। इस तरह से कुशल शब्द बना, ये कौशल्य है। इसका एक तात्पर्य, इसका गंभीर अर्थ यदि हम लें तो यज्ञ कर्म है। बोले कर्म करते करते इस तरह से कर्म करो कि वो कर्म तुम्हें लेपे नहीं, लिप्त न करे। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। और कर्तृत्व के अभिमान को छोड़कर और फल की आसक्ति से रहित होकर जब कोई कर्म करता है तो वह यज्ञ कर्म, वो कर्म होता भी है और वह कर्म कल्याण करने वाला होता है, वो कर्म बांधने वाला नहीं बनता। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं योग क्या है? बोले योग कर्मसु कौशलम। कर्म में वो कुशलता, उसका नाम है योग। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग। तो विद्या विनय निपुण। कभी कभी पढ़ करके तो बड़ा तेजस्वी, उसका सर्टिफिकेट देखो तो आप प्रभावी हो जाओगे कि वाह फर्स्ट क्लास फर्स्ट। लेकिन फिर वो रणछोड़ नहीं होते, वो क्या होते? चतुर। हाँ, वो 3 इडियट्स में था ना, मैंने देखी। तो चतुर को सब याद रह जाता है, बड़ा होशियार, पूरी की पूरी किताब रट ले। लेकिन रणछोड़ बनना जरूरी है, वो कुशलता, निपुणता। कहते नहीं ये अपने विषय में बड़ा निपुण है। विद्या विनय निपुण गुण, गुणवान बने, गुणी बने। नहीं तो वही बुद्धि का तेजस्विता, बुद्धि की धार तेज, लेकिन गुणी नहीं है तो उसी बुद्धि का वो दुरुपयोग करेगा। पढ़े लिखे ये सब विज्ञान में और सब जाके पढ़ के आए, बम बनाना सीखेंगे, सिखाएंगे, विस्फोट करेंगे। तो इन लोगों ने कहा अरे ओटी से भागा, बिल्कुल ऑपरेशन की तैयारी, और ये भागा जा रहा है। यार तूने फॉर्म पे दस्तखत कर लिया, अब ऑपरेशन होना है, भाग के कहाँ जा रहा है? लोगों ने कहा भाई ऑपरेशन तुझे करना है, तूने दस्तखत किया मतलब तूने अनुमति दे दी, तो अब क्या है? भागा जा रहा। अरे बोले भागू नहीं तो क्या करूं?
नर्स कह रही थी डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, पहला ऑपरेशन है तो क्या हुआ? तो बोले नर्स ऐसा ही कहती है, आपको सांत्वना देने, आपको हिम्मत आपकी बने कि पहला ऑपरेशन क्या है, तो हुआ तो क्या है, मैं आपके साथ हूं। बोले मुझे नहीं कह रही थी, डॉक्टर से कह रही थी, उसका हौसला अफजाई हो रही थी कि पहला ऑपरेशन है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। बोले मैंने नहीं करानी है, ये पहला परफॉर्म कर रहा है मेरे ऊपर। तो सर्टिफिकेट में तो हो सकता है अच्छे मार्क्स, आजकल तो सब हो सकता है, इसमें कितना है, वो निपुणता आई कि नहीं? तो विद्या विनय निपुण गुण शीला, चौपाई की एक पंक्ति, एक पद क्वालिटी कंट्रोल के लिए पर्याप्त है। विद्या विनय निपुण गुण शीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला, सकल नृप लीला, विद्या विनय निपुण गुण शीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, सकल नृप लीला, सकल लीला, सकल नृप लीला। सकल खेल ही खेल, फिर सब भाइयों और सखाओं के साथ खेल खेलते हैं। वो खेल भी कैसा, सकल नृप लीला। हाँ, एक राजा बनते हैं, ये सचिव बनते हैं, और ये सब सेवक, क्योंकि उनको यही करना है। तो बचपन से ही ये वाली लीला, खेल भी इसी प्रकार का। ब्राह्मण के बच्चे हैं तो वो यज्ञ यज्ञ खेलेंगे, हवन करेंगे, और ये राजा के राजकुमार है तो इनकी लीला में भी वही खेल। कोई राजा, कोई सचिव, कोई सेवक बनता है, हाथ में धनुष्य बाण लेकर के चारों भाई विचरण करने निकलते हैं। लोग दर्शन कर करके प्रसन्न होते हैं। सखाओं के साथ कभी मृगया के लिए जाते हैं। पावन मृग मारही जिय जानी, सब मृगों को नहीं मारते, पावन मृग यानी पावन जीव जो होते हैं, पवित्र, कहने को मारते हैं, हकीकत में तारते हैं। क्योंकि जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे।